वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला एक वर्ड आता है रेकरिंग। रेकरिंग रेकरिंग दैट इज री प्लस अकर। रिपीट, रिवीजन, जो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। अकर, होना, घटना। तो ये इसी से ये वर्ड बना है रेकरिंग। अब हम कहते हैं जैसे 0.234, अब फिर हम कंटिन्यूअस 4444 करते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जो 2.3333 कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 4 रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं जो 10.14567567 ऐसे ही करके 14 ऐसे ही है और 567 करके हमारा रिपीट हो रहा है। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं जो 8.171717 कंटिन्यूअस, शुरुआत से ही डेसिमल के बाद से जस्ट स्टार्ट हो जाता है रिपीटिंग। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद 567, ये जो है 5 से लेके 7 तक का, यहाँ पर 1 से लेके 7 तक का। इट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ रेकर, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर 3 डिजिट्स का ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 डिजिट्स का ब्लॉक है जो आपको रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह का भी जो नंबर होता है, दीज आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इस नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें क्या हम देख रहे हैं, जो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग नंबर्स है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसमें देख रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का दो नंबर्स which are non terminating and repeating are called rational numbers। तो इस नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर पर। तो इरेशनल नंबर में हम क्या देखे थे, जो इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है एंड नॉन रिपीटिंग। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग जिसका अंत भी ना हो और रिपीट भी ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे हम लिखते हैं 2.145621389। देखिए 1 के बाद 1 तो आ रहा है, लेकिन फिर 14566, ये जो 14562, ये 5 लेटर का ब्लॉक है, लेकिन वो 5 लेटर का ब्लॉक नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारे पास 1 के बाद 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। इस हिसाब से अगर ये अंत भी ना हो, जिसका एंडिंग ना हो डेसिमल के बाद, और रिपीटिंग भी ना हो, तो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अब है कुछ क्वेश्चंस रहता है बच्चों को, आप लोग स्कूल में पढ़ाया होगा, पहले वो वही मेथड हम देख लेते हैं, इसके बाद उसका शॉर्टकट मेथड भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कहते हैं 2.6, इसके ऊपर ये रेकरिंग, या फिर हम कह सकते हैं जो 0.67878 पर रेकरिंग, ये जो बार दिए हैं दैट इज कॉल्ड रेकरिंग यहाँ पर। या फिर 0.237056, यहाँ पर 7056, इट मींस जो यहाँ पर फिर 7056 आता रहेगा। तो दीज आर रेशनल नंबर्स। अब कहता है जो इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। तो आपको एक चीज और यहाँ पर पहले वैल्यू बतलाने से पहले हम आपको कुछ बतलाना चाहते हैं। जो 2.6 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.66 के ऊपर डॉट दे दीजिए। यहाँ पर है 0.678, तो यहाँ पर 7 और 8 2 डिजिट है, ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स है, जिस पर रेकरिंग है, तो 7 पर डॉट और 8 के ऊपर भी डॉट दीजिएगा। तो इसको इस हिसाब से भी लिखा जाता है। 0.237056 है, तो आप यहाँ पर 7 से शुरू है, तो 7 पर डॉट दे दीजिए और 6 के ऊपर डॉट दे दीजिए। तो ये डॉट आपको रेकरिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से भी लिखा जाता है। वर्तमान में हम ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसा ही लिखा जाता था, बाद में ये मेथड आया है। लिखने का ये स्टाइल जो है वो आपको बाद में आया है। ये हुआ। अब है जो हम किसी क्वेश्चन को, कोई रेकरिंग है, रेकरिंग को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो 2.567 के ऊपर रेकरिंग दे दिए, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.567। तो इसमें देखिए, इसमें 2 डिजिट, ये ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स है। यहां पर हम कह सकते हैं जो ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स जो है उस पर रेकरिंग है। अगर हम कहते हैं जो क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 0.7, यहीं पर इसी पर रेकरिंग दे देते हैं। दैट इज, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो एक ही डिजिट पर है,
ये है ब्लॉक ऑफ 1 ही डिजिट, या ये ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स था, ब्लॉक ऑफ 1 डिजिट, या फिर इसको हम ऐसे करते हैं 0.23758, यहां पर 7 से लेके 8 तक, मतलब 3 डिजिट जो है यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स है, ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स। ये चीज आपको जानना जरूरी है कल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो चीज हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। 758 यहाँ पर ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स है जिस पर हमारे पास रेकरिंग है, और रेकरिंग से पहले कितना डिजिट ऐसा है डेसिमल के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है। जैसे इसमें 2 डिजिट है, इसमें एक भी डिजिट नहीं है, इसमें 1 डिजिट है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भूल जाइए। आपको ये देखना है जो हमारे पास रेकरिंग जो है वो कितने डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है, या ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स है, या ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स है। तो अब देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। तो 2.567 पर रेकरिंग है, तो इट कैन बी रिटन एज 2.5676767, ऐसे ही आप लिखिएगा। तो आप यहां पर लिखिए लेट x इक्वल टू 2.56767, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए, जहां पर ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स है वहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई करके x को, जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो कुछ भी दिया है, ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, लेट x इक्वल टू इतना, लेट x इक्वल टू 0.77 के ऊपर रेकरिंग कर दीजिए, लेट x इक्वल टू 0.23758 और 758 पर आप रेकरिंग लगा दीजिए, लेट x इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 पर 2 जीरो, ब्लॉक ऑफ यहां पर एक ही डिजिट पर रेकरिंग है तो आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पर देख रहे हैं जो ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स है तो आप यहां पर 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस हिसाब से मल्टीप्लाई आपको करना है। जैसे x इक्वल टू इतना, तो 100x इक्वल टू कितना होगा, इसमें 1000x बराबर कितना होगा, इसमें 10x बराबर कितना होगा, इसी हिसाब से आपको करना है मल्टीप्लाई। और कितना लेटर पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 256.76, और रेकरिंग तो आपका यही है ना, तो ये तो आपका 7676 करके ही आपका बढ़ता चला जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। अब देखिए 100x इक्वल टू इतना, और x इक्वल टू कितना है आपका 2.567, हाँ, तो 567 फिर 6767 ऐसे ही करके होता चला जाएगा। ये जो है ये x वही लिखे हैं 2.567, इसको डेसिमल के साथ अलाइन कर दीजिए और इसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट 99x। तो 99x इक्वल टू कितना, अब देखिए ये 6 से अलाइन हो रहा है, 7 से अलाइन है, तो ये सब तो आपका जीरो होते चला जाएगा, तो ये 7 में से पहुंच गया 2, इसके बाद आपका डेसिमल, और ये हो गया आपका 254.2 देयरफॉर x इक्वल टू 254.2 अपॉन 99, और इट इज 2542 अपॉन 990। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो पुट करेंगे, न्यूमरेटर में डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में जीरो पुट होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल के बाद एक अंक है। वैसे ही इस सब को आप अगर कीजिएगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, इतना इक्वल टू x। एक इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं हल्का सा, देखिए 2 पॉइंट इतना, तो इसको भी आप कहेंगे जो लेट x इक्वल टू 0.23758, 758 ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स पर आपका रेकरिंग है, तो इतना, तो 1000x यहां पर ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स है, तो इसीलिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 237, 3 डिजिट आपका आगे बढ़ जाएगा, तो इट इज 237.58757, ऐसे ही करके आपका बढ़ता चला जाएगा। ये 758 है, 758 यस, ऐसे ही करके। अब ये x है तो x इक्वल टू कर दीजिए जो 0.23758, देखिए वैसे ही अलाइन होता चला जाता है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इट इज 999x इक्वल टू 8 में से 3 गया 5, यहां से तो पूरा जीरो ही हो जाएगा आपका, इधर ये पार्ट जो है दैट इज 0, 7 में से 7 0, 8 में से 8, 5 में से 5, ऐसे ही करके चला जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5, 12 में से 2 गया 3, और ये हो गया आपका 237। Therefore, x equal to 237.35 upon 999, and it is 237.35 upon 999 पर आप क्या कीजिएगा, डेसिमल के बाद
दो डिजिट है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इट विल बी इतना। अब इसको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आप निकाल दीजिए। एक ये हुआ। अब आइए शॉर्टकट मेथड। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे तब तो आप इतना लंबा नहीं ले जाइएगा ना हिसाब को, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो। अब देखिए हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं 2.567 पर रेकरिंग है, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटीजर, जो इंटीजर है उसको ऐसे रख लीजिए, अपॉन का साइन दे दीजिए, ये पूरा नंबर जो है वो लिख दीजिए, दैट इज 567, ये पूरा यहां पर आया है। इसके बाद माइनस जिस डिजिट पर आपके पास रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग किस पर नहीं है, दैट इज 5, जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 पुट कर दीजिए। तो 2 डिजिट पर आपका रेकरिंग नहीं है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 पुट कर दीजिए, 1 डिजिट पर आपका रेकरिंग नहीं है तो 1 0 दे दीजिए। तो इट इज 2 और 67 562 बट्टा 990। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 1980 में 562 जोड़ दीजिए तो इट इज 2 8 14 9 19 5 24 25 2542 बट्टा, तो यही आया था ना हमारा आंसर, यहां पर 2542 बट्टा 990 आया था। देखिए क्या किए हैं, 2 इंटीजर है तो 2 इंटीजर कर दीजिए, जितना नंबर है 567 है तो 567, यहां पर ये वो नंबर है, ये 5 वहां पर जो जिस पर मतलब नंबर हैविंग नॉट रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहां पर नंबर ऑफ 9 जो होगा, नंबर ऑफ 9 जो है डिनोमिनेटर में, ये होगा आपका किसे, नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग रेकरिंग, नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग रेकरिंग, जितना डिजिट पर आपके पास रेकरिंग है, ब्लॉक ऑफ डिजिट 1 हो या 2 हो या 3 हो, जैसे इसमें 3 है तो 999 आएगा, इसमें 2 है तो 2 9 आएगा, इसमें सिंगल एक ही डिजिट पर रेकरिंग है तो एक ही 9 आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग रेकरिंग। और नंबर ऑफ 0 जो हम पुट किए हैं यहां पर डिनोमिनेटर में, तो ये है जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग नॉट रेकरिंग, ये चीज है। अब देखिए अगर हम 0.7 है, पहला क्वेश्चन एक ही डिजिट पर रेकरिंग है तो यहां पर 0 है तो कोई बात ही नहीं, यहां पर ये इंटीजर नहीं आएगा, सीधा 7 एक ही डिजिट है तो दैट इज 7/9, या 0.35 इस पर रेकरिंग दे देते हैं तो दैट इज इक्वल टू 35/99। यहां पर ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके पास रेकरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं घटा है। एक क्वेश्चन लेते हैं तो 0.78935, अब हम कहते हैं जो 35 पर रेकरिंग है, तो इसको जो आप बनाइएगा तो 78935 माइनस ये 789 है जो नंबर है 789, इस पर आपके पास रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप घटा दीजिए, 2 डिजिट पर रेकरिंग है 2 9 दीजिए, और 3 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 3 0 दीजिए। अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट आंसर। तो ये था आपका रेकरिंग का शॉर्टकट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड भी है आपके पास। अब है जो 2 नंबर्स जो होता है, कोई जो 2 नंबर होता है उसके बीच हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है हमको। जैसे हम कहते हैं 2/5 फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स, टॉपिक हो गया हमारा फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, या बिटवीन 2 रेशनल्स। अब हम कहते हैं जो 2/3 है एक नंबर और एक है हमारा 3/4, इसके बीच हम कहते हैं इरेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो याद रखिएगा 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होता है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। अब देखिए 2.3 दैट इज इक्वल टू 0.666, ऐसे करके 3/4 इक्वल टू 7। यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहां पर नॉट रिपीटिंग डेसिमल है, यहां पर रिपीटिंग डेसिमल है, बोथ आर रेशनल नंबर्स। अब देखिए इसमें जो आपको निकालना है तो 0.66 से ऊपर लेके चलिए, तो 0.67 हम कर लेते हैं, 671 अब देखिए रिपीट तो नहीं हो रहा, 6 तो आ रहा है, लेकिन फिर बाकी जो ब्लॉक ऑफ लेटर जो है अगर हम देखा जाए 6 आने से पहले तो 671 है, यहां पर 672 है, अब ये 673 कर दीजिए, 674 कर दीजिए, ऐसे ही करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। ऐसा भी कर सकते हैं 0.6234, फिर 6 कर दीजिए 72345, फिर 6 कर दीजिए 72130, फिर 6 कर दीजिए। तो ये देखिए जो आपको कंटिन्यूअस जो ब्लॉक ऑफ लेटर जो है वो चीज नहीं आ रहा है। फिर आप देखिए तो 6 7 3 0 1 5 6 ऐसे कर दीजिए, सब अपना
अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, जो रिपीट हमारा ब्लॉक ऑपरेटर से रिपीट नहीं होना चाहिए। कि जैसे 672 है, 672 आ रहा है तो फिर कंटिन्यूअस 672 ऐसा तो नहीं आ रहा है जो फिर बीच में कोई दूसरा लेटर भी एंट्री कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इससे आप रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल के बीच कई इरेशनल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है जो फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक, फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स between two irrationals। अब देखिए √2 भी आपका इरेशनल नंबर है, √3 भी है। तो इसका फर्स्ट इरेशनल नंबर जो आप फाइंड आउट कीजिएगा, फर्स्ट इरेशनल नंबर दैट विल बी रूट अंडर कर दीजिए, ठीक है, और इसके बाद √2 इंटू √3 कर दीजिए। अब ये जो रिजल्ट आया तो ये कितना आया, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 6 का पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 6 का पावर 1/4। सेकेंड इरेशनल फाइंड आउट कीजिएगा तो दैट इज √2 इंटू 6 का पावर 1/4 कर दीजिए। थर्ड इरेशनल फाइंड आउट कीजिएगा तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 का पावर 1/4 कर दीजिए। इस हिसाब से अब फिर ये जितना आया उसको फिर √2 से, अगर फोर्थ आपको निकालना है तो फोर्थ जो है तो रूट अंडर कर दीजिए, दैट इज ये 2 कर दीजिए, और ये जो आपका जो क्या कहते हैं सेकंड वाला जो है यहाँ पर सेकंड इरेशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें रूट के अंदर। अब फिफ्थ आपको निकालना है, फिफ्थ इरेशनल नंबर तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, तो इसमें सेकंड लिए हैं तो इसको √3 से सेकंड को ले लीजिए, सेकंड इरेशनल नंबर को। फिर सिक्स आपको निकालना है तो फिर √2 से आप कर दीजिए किसको, थर्ड वाले को कर दीजिए, थर्ड इरेशनल नंबर जो फाइंड आउट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेवंथ आपको निकालना है तो √3 से आप थर्ड जो इरेशनल नंबर निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस हिसाब से आपका पूरा इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू इरेशनल तो इसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर लिए। सेकंड में जो आया उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करके रूट अंडर करके, और ये जो सॉरी ये इट इज √2, यहाँ पर √2 है ना हमारा, ये √3, इट इज √2, इट इज √3, इट इज √2, इट इज √3, रूट ऑफ मतलब ये जो सेकंड इरेशनल नंबर जो गिवन इरेशनल नंबर इनटू थर्ड, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। रेशनल के बीच आपको सिर्फ रिपीटेशन ब्लॉक ऑपरेटर्स नहीं होने दीजिए तो इनफाइनाइट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देख लिए और शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड भी हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड था तो हम चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आप स्वयं बनाएं। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ बना के देखिए, इसके बाद जो बचेगा इसके बाद तो हम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।